तो आज हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में जो ताज़ा उथल-पुथल है उस पर एक नज़र डालते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो वो बड़ा लक्ष्य है, 2030 तक 500 अरब का व्यापार। हाँ, मिशन 500 जिसे कह रहे हैं। एग्जैक्टली और दूसरी तरफ अब ये कुछ गंभीर बाधाएं आ गई हैं। और ये बाधाएं मतलब दो खास चीजों पर फोकस कर रही हैं आज की चर्चा, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तो व्यापार वार्ता में जो अचानक ये टैरिफ का झटका लगा है। और दूसरा दूसरा वो सामान भेजने लाने में मतलब लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स पर जो भीड़ बढ़ रही है उसकी चुनौतियां। और ये टैरिफ वाला मामला तो एकदम ताज़ा है, मतलब आज 1 अगस्त 2025 हाँ आज से ही। हाँ, आज से ही अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। घोषणा तो बस 2 दिन पहले हुई, 30 जुलाई को। ओहो, ये तो जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में एक मतलब जबरदस्त मोड़ आ गया। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये 500 अरब के लक्ष्य की तरफ जो कदम बढ़ रहे थे उस पे एक तरह का ब्रेक लग गया है। बातचीत तो चल रही थी। हाँ, किन चीजों पर चल रही थी? बॉर्बन, हार्ली डेविडसन। हाँ, बॉर्बन विस्की, हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलें और वो आईसीटी हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इन पर टैरिफ कम करने की बात थी। ओके। और साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइस, इनके लिए मार्केट एक्सेस, डिजिटल कॉमर्स के रूल्स और सबसे जरूरी वो नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने पर। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स संक्षेप में क्या होते हैं ये? मतलब टैक्स नहीं, पर फिर भी रुकावट? हाँ बिल्कुल, ये सीधे टैक्स या ड्यूटी नहीं होते, पर ऐसे नियम या प्रक्रियाएं होती हैं जो ट्रेड को मुश्किल बना देती हैं। जैसे अमेरिका की शिकायत है कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नियम बहुत सख्त हैं। अच्छा। कस्टम्स वैल्यूएशन में दिक्कतें हैं, टेक और डेटा को लेकर कई पाबंदियां हैं। यही सब है नॉन टैरिफ बैरियर्स। समझ गई। तो इन सब पे बात चल रही थी और फिर अचानक 30 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ऐलान, 25% टैरिफ और साथ में कुछ और दंडात्मक शुल्क की भी बात। हाँ, और कारण क्या बताया? भारत की व्यापार नीतियां रिस्ट्रिक्टिव हैं और रूस के साथ भारत के संबंध। तो इसका असर बातचीत फिलहाल रुक गई है, खासकर एग्रीकल्चर और ये आपसी शुल्कों वाले मुद्दे पर तो बिल्कुल। अमेरिका की जो मुख्य आपत्तियां थी ना, जिनका हमने जिक्र किया, वो अब और बड़ी दीवार बन गई हैं। तो मतलब इस साल पतझड़ तक कोई फर्स्ट फेज डील की उम्मीद कम है? हाँ, अब तो बहुत कम लग रही है। और इसका जमीनी असर भी तो दिखने लगा होगा। सुनने में आया है ओडिशा के सी फूड एक्सपोर्टर्स, खासकर झींगा वाले। हाँ, उनको काफी नुकसान हो रहा है। अमेरिकी ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और जिनके ऑर्डर हैं भी उन पर दाम कम करने का प्रेशर है। बहुत मुश्किल स्थिति है उनके लिए। ये तो हुई ट्रेड पॉलिसी की बात, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक्स वाली। हाँ, वो भी बहुत सीरियस है। सामान पोर्ट तक पहुंचाना, वहां से जहाज पर चढ़ाना। हमारे जो मेन पोर्ट्स हैं जैसे मुंद्रा, न्हावा शेवा, वहाँ बहुत भीड़ है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। कंटेनर अटक रहे हैं, एक्सपोर्ट में देरी हो रही है। अच्छा, और ये भी सुना कि कुछ शिपिंग लाइंस तो पोर्ट पर रुक ही नहीं रही, टाइम बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, कुछ लाइंस ने कॉल स्किप करना शुरू कर दिया है। ऊपर से शिपिंग के रेट्स वो भी आसमान छू रहे हैं। कितने बढ़ गए हैं? मतलब पर कंटेनर 300 से 500 डॉलर तक तो सरचार्ज ही लग रहा है। और पीक सीजन या नॉर्मल बढ़ोतरी देखें तो वो 500 डॉलर से 1400 डॉलर तक भी पहुंच गई है। और कंटेनर और वेसल स्पेस की कमी तो है ही। तो ये सिर्फ पोर्ट पर जगह की कमी का मामला नहीं है, लगता है कि नियम कानून और पुरानी ट्रैकिंग सिस्टम भी एक वजह है। करीब 63% शिपमेंट लेट होते हैं इंडिया में। बिल्कुल, रेगुलेटरी दिक्कतें और मतलब डिजिटल ट्रैकिंग का वैसा सिस्टम न होना, ये भी बड़ी वजह है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स पर, एसएमईज पर। उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, देरी होती है, माल ढुलाई की कॉस्ट बढ़ जाती है, बुकिंग नहीं मिलती टाइम पर, सप्लाई चेन टूट जाती है। इससे क्या होता है कि अमेरिका जैसे मार्केट में हमारे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो सकते हैं। ये तो मतलब दोहरी मार हो गई, एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम। तो भारत कैसे डील कर रहा है इससे? कुछ रिएक्शन? देखो, भारत की प्रतिक्रिया काफी सोची समझी और सतर्क रही है। शायद वो अमेरिका के दूसरे देशों के साथ जो डील हुई हैं, जैसे जापान या वियतनाम, उनके अनुभव से भी कुछ सीख रहा है। अच्छा, और इकोनॉमी पर असर? आर्थिक मोर्चे पर देखें तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम। फिर सरकार ने मार्केट में लिक्विडिटी बनाई रखी है और रुपया भी थोड़ा कमजोर है। तो इन वजहों से एकदम से कोई बड़ा भूचाल नहीं आया है, थोड़ा बफर मिल गया है। अमेरिका बहुत बड़ा बायर है। वही असली रिस्क है। अगर ये टेंशन बढ़ती है तो इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर सीरियस असर आ सकता है।
सप्लाई चेन और बिगड़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। हाँ, एक बात और, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो भारतीय कंपनियां हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स, 3PL प्रोवाइडर्स, उनके लिए ये एक मौका जरूर है, पर तभी जब वो कंप्लायंस सिस्टम और डिजिटाइजेशन में तेजी लाएं। तो आगे क्या लगता है, समझौते की कोई गुंजाइश बची है? सितंबर-अक्टूबर तक शायद कोई अंतरिम फर्स्ट फेज डील हो जाए, लेकिन उसकी पहली शर्त यही होगी कि अमेरिका ये नए टैरिफ हटाए या सस्पेंड करे। और अगर वो नहीं होता है तो? और एग्रीकल्चर, नॉन टैरिफ बैरियर्स पर बात अटकी रहती है? तो फिर आगे के फेज मुश्किल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि भारत किसी ऐसी डील से पीछे हट जाए जो उसे फायदेमंद ना लगे, और वो फिर दूसरे पार्टनर्स की तरफ देखे, जैसे EU, ऑस्ट्रेलिया, GCC देश। और ये लॉजिस्टिक्स वाली प्रॉब्लम, ये तो बनी रहेगी। हाँ, पोर्ट्स पर भीड़ और हाई फ्रेट कॉस्ट, ये शायद अभी चलती रहेंगी। इससे कुछ एक्सपोर्टर्स हो सकता है दूसरे रूट या पोर्ट ढूंढें। और इसका एक बड़ा असर जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी हो सकता है। बिल्कुल, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये एक तरफा पॉलिसीज हैं, इनसे डिप्लोमेटिक ट्रस्ट कम हो सकता है। भारत शायद अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने के लिए दूसरे देशों से स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन और मजबूत करे। मतलब ये ट्रेड फ्रिक्शन का असर डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, क्वाड, इन सब पर भी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। ये चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत अमेरिका व्यापार एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। वो 500 अरब का लक्ष्य तो है, पर ये 1 अगस्त वाला 25% टैरिफ और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, इन्होंने स्पीड कम कर दी है। हाँ, बिल्कुल। अब देखना ये है कि क्या दोनों देश बातचीत को फिर से रिवाइव कर पाते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाल पाते हैं जो दोनों के लिए ठीक हो, या फिर ये टेंशन बढ़ेगी और भारत को दूसरे ट्रेड अलायंस और अपने अंदरूनी लॉजिस्टिक सुधार पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और हमें शायद ये भी सोचना होगा कि इस तात्कालिक आर्थिक असर से आगे ये जो व्यापारिक तनाव है, ये आने वाले सालों में भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्तों और दुनिया के साथ उसके जुड़ाव की पूरी दिशा को कैसे बदल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।